वेलकम टू प्रणति आईएएस। मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, आप लोग भी जानते होंगे, रायमती घुड़िया। रायमती घुड़िया जो है, नाम है घुड़िया और ट्राइब है भूमिया। तो यह जो है क्वीन ऑफ मिलेट कही जाती हैं। और यह क्वीन ऑफ मिलेट कब कहा गया? G20 का जो समिट था उसमें इनको क्वीन ऑफ मिलेट की उपाधि मिली। यह एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक ट्राइब और एक जंगल में रहने वाली महिला, जिनको संसाधन नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी उपाधि मिलना कितनी गौरवान्वित करने की बात है। मैं आपको बता रहा हूँ, बाएं साइड में आप देख रहे हैं जो यह श्री अन्न को वह फटक रही हैं सूप से, और वह सबको कलेक्ट कर रही हैं, साफ सुथरा कर रही हैं। दूसरे में श्री अन्न के प्रोडक्ट को रखी हुई हैं सुभाषा मोहंता। ये भी एक महिला है, ट्राइबल महिला है। और यह जो है इन्होंने भी बहुत काम किया है। मैं इन दोनों के बारे में चर्चा करूंगा, लेकिन सबसे पहला मैं रायमती घ्यूड़ या को के बारे में चर्चा करूंगा, क्योंकि इनको जो है क्वीन ऑफ मिलेट की उपाधि दी गई है। आइए मैं आपको बता रहा हूँ, इनका जो रेजिडेंस है वह गुडवा में है। कुद्रा ब्लॉक, कोरापुट डिस्ट्रिक्ट, उड़ीसा की रहने वाली है। और यह जो है इंस्पिरेशन इनको जो मिला है, वह इंस्पिरेशन कमला पुजारी जो है, जो 70 इयर्स है, जो आप देख रहे हैं दाहिने साइड में, यह महिला है, कमला पुजारी हैं, 70 इयर्स की हैं। और ट्राइबल वोमेन है, कोरापुट उड़ीसा की ही है। और यह ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए काफी जानी जाती हैं। और इनको पद्मश्री भी मिला। और इन्होंने बहुत सारे राइस की बहुत सारी वेराइटी जो विलुप्त हो गए आजकल, तो जो देखने में अच्छा लगे, भले ही वह स्वास्थ्य के लिए अहितकर हो, लोग खरीदते हैं। लेकिन मैं बता रहा हूं, ऐसी चावल की वेराइटीज जो है, राइस की वेराइटीज जो है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए और हमारे स्वाद के लिए, स्वास्थ्य और स्वाद दोनों के लिए समझिए अमृत की तरह है, उसका वह कलेक्शन की है। तो इसके प्रेरणा स्रोत रही हैं यह कमला पुजारी। मैंने आपको सुभाषा महंता के बारे में बताया। ये भी सिंगारपुर जो हैं, आपको विलेज की ये रहने वाली है, उड़ीसा मयूरभंज की रहने वाली है। और इनको हमारे परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में, मिलेट्स के ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में इंटरेक्शन करने का मौका मिला। तो यह जो तीनों व्यक्तित्व है, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से काफी प्रभावित किए हैं। तो इसलिए मैं इनके बारे में भी चर्चा कर दिया हूँ। चलिए, वर्किंग एक्सपीरियंस बहुत है इनका। ऐसी 30 अनकॉमन मिलेट वेराइटीज को इन्होंने कलेक्ट किया है, जिसमें जसरा है, जुआना है, जमकोली है, नाम भी आप लोग नहीं सुने होंगे, कुंद्रा बाती है, मांडिया है। और आपको पैडी के 72 वेराइटीज का कलेक्शन किए हैं। और यह बहुत सारे सैकड़ों महिलाओं को इन्होंने कल्टीवेशन के लिए, खास करके मिलेट कल्टीवेशन के लिए प्रोत्साहित किया है, ट्रेनिंग दी है, गांव-गांव जा करके ट्रेनिंग दी है। यह एक बहुत बड़ी चीज है। और इनको G20 में मैंने आपको बताया है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स में इनको इनवाइट किया गया था। और यह जो है आपको बहुत बड़ी उपलब्धि इनको मिली है। और यह जो है अपनी सारी चीजों को मिलेट के बारे में, वह जो है, क्योंकि यह इको फ्रेंडली है और यह हमारे शारीरिक और स्वाद के लिए भी अच्छा है, उसको इन्होंने रिप्रेजेंट किया G20 समिट में। तो पूरे विश्व के लोग हमारे
भारतीय महिला जो गांव में, जंगल में, जमीन से जुड़ी हुई महिला, जो गरीबी, दरिंदगी और परेशानियों का एक समझिए प्रयाण थी, वह जो है वह एक पूरे विश्व के लिए एक समझिए कि बहुत बड़ी उपलब्धि की हकदार बनी है, और वह हकदार हम सब के लिए गौरवान्वित करता है। मैं आपको बता रहा हूँ, फिर से मैं चर्चा कर दे रहा हूँ कि इस जो श्री अन्न है, और यह जो राइस की वेराइटीज है, वह हमारे किस किस चीजों के लिए प्रेरक तत्व है। तो प्रेरक तत्व है, सिग्निफिकेंस इनके बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले ये जितने भी श्री अन्न की वेराइटीज है और राइस की वेराइटीज है, तो उसमें मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे यह ड्राई क्षेत्रों में हो सकता है, ड्रॉट रेसिस्टेंस है, पानी की कम जरूरत है, पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। और यह जो है ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, ये सब को प्रिवेंट करता है, हर डिजीज को प्रिवेंट करता है, डायबिटिक को मेंटेन करता है, शुगर को मेंटेन करता है। तो आप समझ सकते हैं कितनी इसकी भूमिका है। और यह एनर्जी विटामिन का स्टोर हाउस है, मेंस पावर हाउस है न्यूट्रिशन का, जो फाइबर का भी है, मिनरल का, प्रोटीन का, विटामिन का, डाइटरी फाइबर्स, और यह कार्डियोवैस्कुलर जो हेल्थ है उसको यह प्रोटेक्ट करता है, ब्लड प्रेशर को, डायबिटीज को प्रिवेंट करता है। और रागी जो फिंगर मिलेट है, वह जो है विभिन्न तरह के एमिनो एसिड को रखता है, ग्लूटेन फ्री है, इससे बहुत तरह के चपाती, केक्स, बिस्किट्स, पेस्ट्रीज ये बनाए जाते हैं। और रायमती तो और भी आगे बढ़ कर के काम की कि उन्होंने पकौड़ा बनाना शुरू किया। पकौड़ा जब की बात करते हैं तो बहुत सारे के मुंह में पानी आ जाता है। और पकौड़ा के साथ साथ, पकौड़ा तो नमकीन हो गया, और तो मिठाई भी बनाई, और वह लड्डू बनाई। और वह लड्डू जो है, जो बहुत ही अच्छा लगता है, और वह अपने टिफिन में जो शहर के लोग हैं उनको टिफिन में भी देते हैं। तो आज जब लोग जानने लगे हैं या अमृत श्री अन्न जो गोल्डन कहलाता है, गोल्डन श्री अन्न भी कहलाता है, तो उसकी चाहत तो अब सबको होने लगी है। और खास करके मिठास है, लड्डू भी आप खा सकते हैं, आपको विभिन्न तरह के आपको बिस्किट्स, पकौड़ा मिलेगा। इसके अलावे जो है बहुत सारी चीजें अब बनाने लगी हैं, तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। पहले क्या होता था, आपको मिथिलांचल में जो आपको तरुआ जिसको कहते हैं वो बनाया जाता, तो मुख्य रूप से वह बनाया जाता था, चावल को पीस के बनाया जाता था। और वह बड़ा ही अच्छा लगता था, कुरकुरा अच्छा लगता था, तिलकोर का वगैरह का। तो वह जो मैं आपको बता रहा हूँ, वह इस अनाश्री अन्न का उपयोग करती है, जो और भी टेस्टी कर देता है और स्वास्थ्यवर्धक बना देता है। मैं यह बता रहा हूँ, अवार्ड्स की बात मैं पहले ही कह दिया हूँ कि G20 ने क्वीन ऑफ मिलेट की उपाधि दिया। और इनका एक और उपाधि जो है, क्वीन ऑफ बाजरा के रूप में भी जाना जाता है। और यह आर्टिकल जो हमने आपको आपके सामने जो वीडियो बना है, उस आर्टिकल के आपको प्रेरक तत्व हैं। आपको टीवी कट्टी मनी जो प्रोफेसर हैं, उनकी आर्टिकल प्रभात खबर में बराबर निकलती रहती है, वह हमारे प्रेरक तत्व हैं। उसके बाद है पुणे पल्स है, बेटर इंडिया है, हिंदुस्तान टाइम्स है, गूगल है, और भी बहुत सारी किताबों से मैंने अध्ययन करके आपके सामने प्रस्तुत किया है। आपको जय हिंद, जय भारत, जय श्री अन्न।